Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new canvas English at your fingertips class 8 textbook, and it is by Pearson. Today we are going to do chapter 3 The Magic Ring part 1. So first of all, do you know who an ornithologist is? Find out about them. So let me tell you what is the meaning of ornithologist. So the meaning of the ornithologist is the one who studies about the birds. Okay, so this chapter is related to the one who studies about the birds and about the birds, questions related to them and all. So now let's start the chapter without any further ado. Dr. Salim Ali, the birdman of India, is one of the world's most famous naturalists. Okay, so let me explain you in Hindi also. In this video, I will explain you the words that are written in English and Hindi. Okay. So naturalist also means the same one who studies about animal, birds, plants, etc. So here we talk about सलीम अली. सलीम अली की बात की जा रही है यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो सलीम अली है वो इंडिया के बर्डमैन नाम से जाने जाते हैं और वो वर्ल्ड के मोस्ट फेमस नेचुरलिस्ट है, यानी कि जो पढ़ता है किसके बारे में, बर्ड्स, एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स वगैरह के बारे में भी. हिज बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स हैव बिकम अ क्लासिक. इसका मतलब यह है कि जो इंडियन बर्ड्स की बुक थी ना, वो एक क्लासिक बन चुकी है. किसने लिखी थी? डॉक्टर सलीम अली ने. विथ लिटिल मनी एंड नन ऑफ द स्लिक इक्विपमेंट naturalists use today, he revolutionized bird study and made many discoveries about their natural history and behavior. यानी कि काफ़ी कम मनी और बहुत ही कम इक्विपमेंट्स के साथ जो नेचुरलिस्ट को अभी होते हैं उसके पास वो भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज की किसकी, नेचुरल हिस्ट्री और बर्ड्स के बिहेवियर की, राइट. So he played a major part in conserving bird habitats, यानी कि birds के जो group of birds होते हैं उन सबको बचाने में किसने मदद की? डॉक्टर सलीम अली ने, right? So here this chapter talk about the bird migration studies and it is from the book of Salim Ali for schools. Okay, so यहाँ पे बता रहा है कि जो ये चैप्टर है ना वो बर्ड माइग्रेशन यानी कि बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसकी स्टडीज के रिलेटेड, और जो ये चैप्टर है वो सलीम अली फॉर स्कूल्स की बुक में से लिया गया है. Early naturally spent a lot of time scratching their heads and wondering they did not have the solid body of scientific work that we have today. यानी कि पहले के जो नेचुरलिस्ट होते थे, जो पढ़ते थे प्लांट्स बुक, एनिमल्स वगैरह के बारे में, उनके पास बहुत सारा जो टाइम होता था ना, वो किस पे क्या करते थे उन टाइम में, वो अपने हेड्स को ऐसे स्क्रैच करते थे और सोचते रहते थे. स्क्रैच मतलब ऐसे जोर से नहीं, मतलब ऐसे हम लोग कैसे ऐसे थिंक करते हैं, ऐसे ऐसे करके वैसे वो थिंक करते हैं. और बताया गया है कि उनके पास ऐसे सॉलिड बॉडी नहीं हुआ करती थी साइंटिफिक वर्क की जो आजकल हमारे पास होती है, राइट. यू नो हाउ मच साइंस इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन इंडिया नाउ डेज, राइट. Okay, so we can trot off to a library and find out about something as remote as, say, the Bushmaster of the South America or the megaport of Papua New Guinea. Okay, so हम इतनी आसानी से कुछ भी चीज़ है ना हम लोग लाइब्रेरी में जाके या किधर भी हम लोगों को मिल जाएगी, और सिंपली और वी कैन गेट इट ऑन इंटरनेट एंड गो क्लिक 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 एंड रीड द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज अबाउट द अदर्स एंड द ऑस्ट्रिचेस, एलिफेंट एंड ईल्स. यानी कि अगर आप चाहो तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, और वो बहुत हमारे लिए आसान बन चुका है. पर पहले ऐसा नहीं होता था. पहले जो सर्च करते वही तो आजकल हमारी बुक्स में आता है, राइट. वो बात की गई है. ऐसा कौन बोलता है लाइब्रेरीज वाली बात? बुशमास्टर ऑफ साउथ अमेरिका एंड मेगापोर्ट ऑफ पपुआ न्यू गुनिया. और एक बात और है, अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाना चाहो तब इंटरनेट तो है. इंटरनेट से हम लोग इतना फास्ट कुछ सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप गूगल ही ले लो, आपको कुछ भी चाहिए आप गूगल पे सर्च करते हो, आपको मिनिमम 2 सेकंड्स के अंदर वो चीज़ का आंसर मिल जाता है, राइट. सो हाउ इजी इज टुडेज जनरेशन, बट थिंक अबाउट द लेटर, द
one that was past one, right? How difficult was to them to search the things, and here we got handy. But that was not always so. In fact, it is only in the last 100 years that the secret about the bird and animals have been unlocked for all to access. किसी को जो birds और animals के secret है वो नहीं पता थे, और ये बस 100 साल पहले ही सब discover किए गए हैं, right? One of the mysteries that caused much head scratching and mumbling through learned periods was bird migration. यानी कि जिसने सबसे बड़ी मिस्ट्री खड़ी रखी थी ना, वो bird migration थी. So let's see what are the questions related to bird migration. Large flock of thousands of birds left a place and come back a year later around the same place, sometime on the very same day. Where did they go and how did they find their way back? So this is the questions, okay, that are occurring in scientist mind and all. अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे कि समझो अभी एक बड़ा फ्लॉक है, मतलब बर्ड्स का, आप देख सकते हो अभी ऐसे यही फ्लॉक ले लो, अभी ये फ्लॉक है, राइट? अभी ये जा रहा है बाहर, इंडिया से बाहर, राइट? और फिर उसी टाइम पे, मतलब उसी प्लेस पे, उसी टाइम पे, उसी दिन पे 1 ईयर के बाद वो लौट आ रहे हैं. तो उनको वो पहले मतलब वापस जाते हैं और वापस आने का रास्ता कैसे निकालते हैं? दैट इज द क्वेश्चन दैट ऑकर. वो वापस का रास्ता कैसे निकालते हैं वापस आने का? Some early naturalists believed that they hit in the bottom of the sea to rise like the phoenix in the Greek legend. Okay, so what do we mean by phoenix? Is a bird that die in the show of flame and reborn, regenerate into ashes from ashes. पहले के naturalists को ऐसा लगता था कि वो सी के बॉटम में चले जाते हैं और फिर अचानक ऐसे फियोनिक्स की तरह बाहर निकल आते हैं, राइट? Of course, scientific studies and discoveries had progressed much further by the time Salim arrived at the scene. यानी कि जब तक सलीम अली चीज़ें निकाले ढूंढ के, तब तक काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, राइट? By then, naturalists knew that many of the species of bird, big or small, fly thousands of miles every year to escape the cold winter and lay their eggs and rear their chick in the comfort of the warm land. Okay, अभी होता क्या है, लेट मी टेल यू. जो ये बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने जो एग ले करते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो कंफर्ट और वार्म लैंड में रहे. तो जब हमारे इधर ठंडियाँ आती है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं ताकि उनके जो एग में जो चीक्स है वो अच्छी तरह से रेस हो पाए वार्म लैंड में. अंडरस्टूड द प्रोसेस नाउ? After all, who want to be in Siberia during winter? Like all tourists, birds want warmth and good food and a comfortable place at reasonable prices. Some fly 11,000 miles each way to and from their winter resting places. यानी कि आप ही मेरे को एक बात बताओ, साइबेरिया में विंटर के टाइम पे कौन रहना चाहेगा? तो सभी टूरिस्ट और बर्ड्स आपको पता है एक जैसे ही होते हैं, उनको भी वार्म गुड फूड और कंफर्टेबल प्लेस चाहिए रहती है, वो भी रिजनेबल प्राइसेस में. आधे लोग, मतलब आधे बर्ड्स 11,000 माइल्स तक उड़ जाते हैं, जिधर वो अभी समझो इधर विंटर आई है और इधर एक बर्ड है, तो वो 11,000 माइल्स तक उड़ के जाते हैं अपनी विंटर रेस्टिंग प्लेसेस से. But how do birds find their way to the specific spot on the other side of the world year after year? यानी कि उसको वो स्पॉट जिधर वो पहले गया था दूसरी जगह पे, समझो आप इधर से जा रहे हो, ठीक है, आपको याद हो जा रहा है, अभी वो दूसरी जगह पे गया था, तो अभी वो जिधर दूसरी जगह पे गया था वही जगह उसको कब तक याद रहेगी? The mystery is that year after year वो वहाँ पे जाता है, right? So like a computer programmed object, they fly thousands of miles and land at a particular lake or forest or river every year. यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले लो, वो सब चीज़ें फीड करके रखते हैं और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स चले जाते हैं और एक लैंड पर्टिकुलरली लेक या फॉरेस्ट या रिवर हो, वहाँ पे हर साल वहाँ पे जाके रुकते हैं. Their timing too is perfect, यानी कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे वहाँ पे पहुँचते हैं. Migrants are extremely punctual, unlike many of us, and arrive with a day or two of their previous year's arrival. और 2 दिन पहले ही दूसरे साल के आने से इधर पहुँच जाते हैं विदाउट वॉचेस और कंप्यूटर और ट्रैवल एजेंट्स. यानी कि उनके पास तो वॉचेस भी नहीं होती, कंप्यूटर भी नहीं होते, ट्रैवल एजेंट्स भी नहीं होते. सो हाउ डू दे डू दैट?
आपको कैसे पता चलेगा? वॉच भी नहीं हो आपके पास, नहीं कुछ कैलेंडर हो, तो आप कैसे मार्क करोगे वो ही दिन है और हमें जाना ही है? Why don't they lose their way or die of exhaustion? यानी कि वो अपना वे लूज क्यों नहीं कर देते, वो मर क्यों नहीं जाते हैं, ये बात की गई है एग्जॉस्ट होके। It was once thought that the migration was taught behavior. पहले ऐसा माना जाता था कि जो माइग्रेशन है ना उनको सिखाई जाती है। And the bird parents guided their young on this long journeys. और जो बर्ड के पेरेंट होते हैं ना वही उनको सिखाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं उनके पेरेंट्स भी उनको सिखाएंगे, राइट? But in many species of bird, the young made their first migratory journey alone. यानी कि काफ़ी सारे बर्ड के स्पेसीज यानी कि टाइप्स ऐसे होते हैं जो अकेले ही अपनी जर्नी मतलब करते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाते, विदाउट मम और डैड, यू कैन से, राइट? Salim often gave the example of cuckoo in Europe, and he once told the journalist the cuckoo is what is called brood paradise. Okay, parasite. यहाँ पे जो सलीम अली है वो उसमें कुकू का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको हम ब्रूड पैरासाइट भी बोलते हैं। इट ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर स्पेसीज एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। द यंग आर हैच्ड आउट ऑफ दैट एंड ब्रॉट अप बाय द फॉस्टर पेरेंट्स। ओह, द थिंग दैट नीड टू बी वंडर्ड। या बोल रहे हैं कि जो कुकू है ना वो अपना एग ले करके दूसरे की नेस्ट में ले करके भूल जाते हैं उस एग्स को, भाई उधर किधर ले किया था या किधर है। और जो फॉस्टर पेरेंट्स यानी कि जो उधर जो रहने वाले बर्ड्स या उसके पेरेंट्स है वही उसको जो चीक है उसको देखते हैं, कुकू के बच्चे को। नाउ इन द यूके द कुकू सून आफ्टर लेइंग इट्स एग माइग्रेट टू अफ्रीका। यूके से अफ्रीका चले जाते हैं कुकू ले करने के बाद एग्स। द यंग आर ब्रॉट अप बाय द फॉस्टर पेरेंट्स हु देमसेल्फ आर नॉट माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो माइग्रेट ही करे, राइट? वो नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स बन जाते हैं और इसकी वजह से जो फॉस्टर्स जो होते हैं वो भी उनको टीच नहीं कर सकते माइग्रेशन। येट रिमार्केबली इनफ एज सून एज द यंग कुकू इज एबल टू फ्लाई इट फ्लाई ऑफ टू जॉइन इट्स पेरेंट्स इन द अफ्रीका एज मच एज 6500 किलोमीटर्स अवे। यानी कि जब वो फिर खुद से उड़ना सीख जाते हैं वो फिर 6500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करवाए। Migration is therefore not a behavior which is taught by parents. इसका मतलब यह है कि जो माइग्रेशन है वो एक बिहेवियर नहीं है जो पेरेंट्स ही सिखाएं। It is caused by strong genetic or inborn instincts which all animals from mollusks to elephants share. इसका मतलब यह है कि आधे एनिमल्स के अंदर पहले से ही एक जेनेटिक और इनबॉर्न अंदर से ही इंस्टिंक्ट्स होते हैं। वो मॉल्स यानी स्नेल्स वगैरह जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है वो उससे लेके एलिफेंट तक शेयर करते हैं, राइट? लाइक अ गुड कंप्यूटर प्रोग्राम, इंस्टिंक्ट्स गाइड देम टू फूड्स एंड फ्रेंड्स and prevent them from getting lost as they roam miles and miles in different directions. इसका मतलब यह है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में वो गाइड करते हैं उनको फूड और फ्रेंड्स तक लेके जाने में और उन्हें लॉस्ट होने से, गुम हो जाने से बचाते हैं और उन्हें गाइड करते हैं ताकि वो माइल्स माइल्स तक घूम पाए। There are 2 seasons of bird travel to and from India every year. 2 सीजन होती है बर्ड जब ट्रेवल करते हैं इंडिया में हर साल। Millions of birds belonging to about 300 species fly thousands of miles to get to their resting places and return in the spring when the weather warms up. इसका मतलब ये है कि मिलियंस में बर्ड्स जो होते हैं ना 300 जात मतलब यू कैन से 300 जो जातियाँ होती है ना वो ऐसे उस टाइप की जातियों में से बिलोंग करते हैं। वो फ्लाई करते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल और अपनी नेस्टिंग जो इधर नेस्टिंग प्लेस पे रहते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और वापस कब आते हैं इंडिया में? स्प्रिंग में आते हैं जब वेदर गर्म हो जाता है। अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटिंग birds, sometimes several thousand strong, is an unforgettable sight. यानी कि माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आते हैं यहाँ पे और 1000 स्ट्रॉन्ग जो बर्ड्स आते हैं ना ये सब देखने का कुछ नज़ारा ही और है, कुछ इस तरह से। This is also the time when otherwise solitary birds are seen together. यहाँ पे solitary birds भी उस टाइम पे दिखाई देते हैं, right?
Students, we will continue these pages. 1 or 2 pages are left only for this chapter. In the next part, that is part 2 of the magic ring chapter. Thank you everyone. Bye bye.